चरण चढ़ाया। रासंत गुण धर नंदुर नवग्रह तीर्थ प्रणेता, जन मही हितकारी मोक्ष मता। जय 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 धर नंदी गुरु की जय, जय 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 गुरुधर नंद जय। ओम ह्रीं आचार्य श्री गुरुधर नंदी चरणेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। आज की शांति धारा शुरू कर लेते हैं। आज विजयादशमी है। ये दशमी बहुत कुछ काम करती है, विजय दिलाती है, जीवन उद्धार करती है, सकल कार्य की सिद्धि करती है। जैन धर्म और विजयादशमी का क्या संबंध है? भगवान आदिनाथ केवल ज्ञान होने के बाद भरत चक्रवर्ती ने पूजा किया आदिनाथ की, उसके बाद चक्र रत्न की पूजा करते हैं। आपको बताऊं चक्र रत्न कैसा होता है। पुराणों में आया है, जो एक चक्र होता है उसके एक एक ओरा होते, मतलब ऐसे लाइन होते, चक्र जैसा घूमता ना, वो जैसे तीखा होता है। एक जो है सूर्य की तरह, सूर्य की किरणों की तरह, जैसे अशोक चक्र के 24 ओरा होते हैं, वैसे ही जो है चक्र रत्न के 1000 ओरा होते हैं। और उस एक ओरा के अंदर 1000 देवता वास करते हैं, यानी टोटल 1000 इंटू 1000 को गुना करिए, इतनी जो है वहां उस चक्र रत्न की देवताओं का वास होता है। उन सभी देवताओं को जो है आह्वान किया जाता है। उनकी अर्चना पूजन करने के बाद निकल जाते हैं 10 दिक् के विजय के लिए। कम से कम 10 लाख देवता उसके अंदर वास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य एक चक्र रत्न के अंदर 10 लाख के करीब जो है देवता वास करते हैं। और वह चक्र रत्न कितना अमोघ होगा, कितना अद्वितीय होगा, कितना अलौकिक होगा, कितना तेजोमय होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे अद्भुत चक्र रत्न की पूजा के बाद दिग्विजय आज के निकलते हैं, और जिसका परिणाम स्वरूप पूरे विश्व के अंदर, तो कहने का तात्पर्य यह है, आज उन्होंने कार्य आरंभ किया, इसलिए पूरे छठखंड को उन्होंने जीता। ये जैन धर्म का क्या बोलते हैं हमारा उल्लेख मिलता है। उसके प्रकार आज के दिन रावण का दहन, दशमी के दिन दशानन का दहन हुआ। अब रावण तो कब का मर चुका है, कब का जल चुका है, तो भी आज हमारी जलाने की प्रथा छुट्टी नहीं। मैं कहना यह चाहूंगा, दहन होना चाहिए। रावण ने तो अपहरण का गुनाह किया, कई ने कई प्रकार के बलात्कार किए, उनके दहन होना चाहिए। कई ने कर देशद्रोही, हाँ, देशद्रोही का काम करते हैं, रहते हैं इंडिया में, खाते हैं इंडिया में, जीते हैं इंडिया में, व्यापार करते हैं इंडिया में, और पाकिस्तान के जय बोलने वाले कई ऐसे लोग भी है। उन ऐसे लोगों का जो है पुतला फूकना चाहिए, ऐसे लोगों पर कर्म होना चाहिए, क्योंकि देश में खा करके देश के विरोधी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रकार आज विजयादशमी के शुभ दिन पर सोने की पत्ता जो दिया जाता है, उसके कई कारण हैं। एक जो है, पांडव जो है वनवास गए थे, और जिस जगह वह अस्त्र शस्त्र आदि रखे थे, उस वृक्ष की उन्होंने जो है 12 साल तक एक वृक्ष ने जो है उनकी अमोघ शस्त्र को रक्षण किया था। इसलिए वो समी वृक्ष जो है उसके पत्ते महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कई प्रदेशों में घर घर जा करके देने की प्रथा सांप्रदायिक है।
अब रही बात, एक छोटा सा पेड़ का पत्ता भी सोना जैसा भाव आज का दिन होता है। अगर आप पहले 4 दिन के पहले अगर कोई सोना का पत्ता दोगे तो उसको कोई मान्यता नहीं होती है, पर आज एक सोने की पत्ता भी अगर किसी को दिया जाता है, वो सोने की तरह आदर और सम्मान के साथ उसको लोग स्वीकार करते हैं। अब जैन धर्म से इसका क्या संबंध है? देखिए, जैन धर्म के अंदर सत्य की बातें आती हैं। 10 प्रकार की सत्य होती है, और उस सत्य के अंदर सतपथ सत्य करके होता है। सतपथ सत्य का नाम अर्थ होता है जो शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, परंतु लोक व्यवहारों में, लोक रीति रिवाजों के अंदर, जिससे संस्कृति का रक्षण हो, लोक व्यवहारों का रक्षण हो, जिससे जो है भाईचारा, आत्मीयता, एक दूसरे का प्रेम बढ़ता हो, वो सतपथ सत्य है। तो ये सब जो है व्यवहार सतपथ सत्य के अंदर आता है। यानी इसका ये देना जिससे सामाजिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक की रक्षण होती है। तो एक किसी न किसी निमित्त से, किसी की न किसी बहाने से आप सब लोग एक दूसरे एक हो जाते हो, दूर की दूरी जो है कम हो जाती है। क्योंकि जो प्रेम और आपस में अपनत्व जो है कब बनता है? जब जो है आदमी हमेशा एक दूसरे के करीब आता है। दोस्ती प्रेम संबंध तभी हमेशा घनिष्ठ होते हैं जब आदमी नित्य निरंतर लेना देना और मिलना, बातचीत करना, इससे जो है संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं। तो व्यवहारिक, पारिवारिक, सामाजिक एकता और अखंडता बनी रहे देश के अंदर, इसलिए इन प्रथाओं पर हमें बढ़ाना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, और अपने बच्चों को भी जो है इस पर संस्कारित करना चाहिए। क्योंकि हमें याद है कि छोटे छोटे बच्चे गली गलियों में जा करके एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को सोना बांटते हैं। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग एक घर में दूसरे घर में जाते हैं तो एक आदमी बैठा रहता है, पारी सारे लोग जो है सब जगह सोना देने के लिए निकलता है। तो से किसी न किसी निमित्त से किसी न किसी घर में हमारे आज जाना होता है। तो जो है यह बहुत ही जो है सुंदर प्रथा है, और इसको जो है हमें बढ़ावा देना चाहिए, और इसी प्रथाओं पर जो है विशेष जो है और नए नए जो है अनुसंधान भी होना चाहिए। क्योंकि जिससे देश के अंदर प्रेम, परिवार के अंदर मैत्री और जीवन के अंदर रिश्ता सदा बनी रहे, यह भावनाएं इसके अंदर रहती हैं। आपको ये बता दिया कि यह सोना देना और शुभ भावना। अब कहते हैं कि सोना देना और सोने जैसे रहना चाहिए, ऐसी भावनाएं भाते। मात्र आज के दिन भावनाएं न भाए। हमेशा जिस परिवार के प्रति हम जीते हैं, परिवार के प्रति हम अच्छी भावना भाते हैं, वे जो 12 महीने ही जो है उन परिवारों के प्रति हमें अच्छी भावना बहना चाहिए। हमारे जैन शास्त्र के अंदर लिखा है कि मनुष्य की भावनाएं कैसी रहनी चाहिए, दिन की चर्या कैसी रहनी। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वर्तु, सदा ममातु विदधातु देव। सत्वेषु मैत्रम, सबके प्रति, चराचर जीव के प्रति हमें मैत्री और प्रेम भाव होना चाहिए। चाहे कोई हो, छोटा हो, बड़ा हो, जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो, किसी के प्रति नफरत नहीं होना चाहिए। सबके प्रति मैत्री भाव, सत्वेषु मैत्री, सभी के प्रति मैत्री भाव, प्रेम भाव अगर रहता है, निश्चित रूपेण आपका मन, आपका दिल, दिमाग जो है शुद्ध और विशुद्ध होता है। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, जो गुणी जीव है, बुद्धि जीव है और ज्ञानी जीव है, उनके प्रति, उनको देखते ही जो है आदर भाव, सम्मान भाव जागना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, आप स्कूल के जो टीचर रहते हैं अचानक रोड में, रास्ते में मिल जाते। आप कई लोग ऐसे धूर्त भी होते, बिना जानते भी ना जानते, जाने भी अनजान जैसे आगे निकल जाती। यह अपनी धूर्तता है, समझिए। कहीं भी किधर भी जो है कोई हमारे को शिक्षा दिए हुए हो,
कोई जो है हमारे प्रति जो है आदर या कुछ न कुछ मार्गदर्शन दिए हो, उनको जो है हम जहां मिले वहां जो है तुरंत जो है रुक करके उनको क्षेम कुशल पूछ करके आगे निकलना चाहिए। अगर आपके पास उतना भी टाइम नहीं है, स्माइल करके नमस्कार करके तो आगे निकलना चाहिए। गुणेशो प्रमोद, इसको गुणेशो प्रमोद कहा है। गुणों के प्रति प्रमोद भावना, उनको देखते ही जो है मन के अंदर आनंद विभोरित होना, ये गुणेशो प्रमोद है। क्लिष्टेशु जीवेशु, अगर कहीं आप गुजर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अचानक कोई पीड़ित दिख रहा है, कोई कष्ट में दिख रहा है, उसको हम सहाय करना। हमारी दिक्कत ये है कि हम पशु प्राणियों पर बहुत प्रेम करते हैं, परंतु मनुष्यों पर प्रेम करने की आपको नहीं दिखता है। रोड पर, हॉस्पिटलों पर, अनेकों जगह पर जो है लोग तड़प रहे हैं। कभी आपने महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में कभी जा करके कुछ उनको सहाय तो कभी करने की सोचा है क्या? जो गरीब है, अनाथ है, दलित है, उनको जो है कुछ ना कुछ करने की आपके मन के अंदर भावनाएं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। वो इसको क्लिष्टे से जीवेशु कहा। लास्ट बात कहिए, विपरीत वर्तो सदा मवातो, जो आपके प्रति विरोध करता है, आपके प्रति जो है नफरत करता है, उन सभी विरोधी तत्वों से आप न ही दोस्ती करें न दुश्मनी करें, आप तटस्थ और मध्यस्थ हो जाए, जिससे जो है आपके जीवन के अंदर उनके प्रति द्वेष भी निर्माण हो, न राग निर्माण हो। क्योंकि राग होगा, प्रेम होगा, आप कुछ कहना चाहेंगे और वो मानेगा नहीं, तो आपको दुख होगा, कष्ट होगा, अशांति होगी। अगर दुश्मनी करोगे तो उसके प्रति गलत भावनाएं, विचार पैदा होगा, उसकी नाश हो, उसका विनाश हो, उसका अनेकों प्रकार के संकट में फंसे, ऐसी भावना होगी। इसलिए दोनों से आपको बचने के लिए आचार्य ने कहा मध्यस्थ विपरीत, मध्यस्थ भावना रखो, ना उससे राग करो ना द्वेष करो, मध्यस्थ हो जाओ, उससे तटस्थ हो जाओ। वो करता है करने दो, सुनता है सुनने दो, बोलता है बोलने दो, न बोलता न बोलने दो। इस प्रकार की विचार रहित जीवन जो है आप जिए, तो निश्चित रूपे न आपका जीव बहुत सफल को प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिए, मैंने 4 सूत्र आगम के बताए कि सत्वेशु मैत्रम, सभी के प्रति प्रेम रखे। क्लिष्टेशु, क्लिष्ट जो दुखी है तो जो उसके प्रति जो है आप प्रेम भाव रखें, गुणों के प्रति आदर भाव रखें, और जो आपका सुनता नहीं है उसके प्रति तटस्थ भाव रखे, उससे आपका जीवन अच्छा रहेगा। अभी आइए, आज अच्छा दिन है, विजयदशमी है, तो आज को कुछ मैं आपको सुना देता हूँ शांति धारा। आज हमारे नवग्रह क्षेत्र के अंदर मंजू रानी धर्मचंद जैन, जो सीतापुर की निवासी है, अब वे कल से आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और उनके परिवार को, जब पूरा परिवार दिख रहा है, और उनके हमेशा नवग्रह झूम पर जुड़े रहते हैं। ये पूरा परिवार जो है, दोनों बेटी और माँ दोनों आई, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये नवग्रह तीर्थ से कम जो है 3-4 साल से सदा जुड़े रहते हैं। चाहे झूम शुरू होते ही ये नवग्रह झूम पर सदा वह झूमते रहते हैं और धार्मिक भावना से उत्प्रेरित रहते हैं, शांति धारा आदि में सभी भाग लेते हैं। तो आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर जितने दूर से चल के आए हैं, और उनको प्रभु नवग्रह तीर्थ से आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और इसी प्रकार जो है उनका एक भावना बना आज कि नवग्रह तीर्थंकर जिनके डेली अभिषेक देखते हैं, उनका प्रभा मंडल हम बना रहे हैं, उस पर जो है 11,000 रुपए प्रभा मंडल की उन्हें दान राशि दी। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। इतना ही नहीं, उन्होंने आहार दान के लिए भी 21 रुपए दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद। राकेश, उमा, गौरव, कुटु पाटनी परिवार भी आए हैं, उनको भी जो है शांतिदार के लिए 15 दिया है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। रूपाली जम्बू छापरा 1100 आहार दान के लिए। आइए इन तमाम को आशीर्वाद प्रदान करते हो, आप सबको भी आशीर्वाद। ये शेषिका पाटनी लोनी, जिन्होंने 9 दिन हवन भी किया, आज वो 501 रुपए प्रदान कर रही है, को बहुत बहुत आशीर्वाद आहार दान के लिए भी। हाँ, आप उनके जीवन में मंगल हो कामना करते हैं। आइए अब शांति धारा आप सब श्रवण करेंगे।
आगम पद्मनी, बीना लीला स्मृति जो धर्म मंजूरा की बेटी है, उन्होंने भी 500 रुपए आहार दान के लिए दे रही। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब कोई अब शांति धारा सुन लेते हैं, बस काफी है अभी। पद्मनी जी दिख रही है, हमेशा नवग्रह तीर्थ के अंदर सेवा में सदा रहते हैं। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद पद्मनी जी को। आइए, इसी प्रकार ये किसी ने दिया था भाई। आज शांति धारा जो है के लिए का नाम आया है। विजयादशमी के शुभ अवसर पर सकल कार्य की सिद्धि हो। श्रीमंत शोभना श्रीधर पाटिल, इन्होंने जो है आहार दान के लिए दिया है, शांति धारा के दिया। उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और शांति धारा का उनका नाम ले रहे हैं। आई, अब टाइम हो गया। अब देना देना तो बहुत जाना। कतारा शिल्पार्थी बुधनी जी ने 1100 रुपये आहार दान में दे रहे हैं। उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हाँ, अभी शांति धारा ले। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं रं मं 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 जं 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 भगवते श्रीमते ओमां क्रों ह्रीं से गुणधरनीनां दियेशम् श्री मंजुषाधरं च विनोद नीलिमा जैनश्याम प्रांशु युवराज बाकलीवार सीतामपुर परिवार से रूपाली जम्बू पचाड़ा परिवार से मंजुरानंदम चिंच राकेश रमा गर्व कचुपाड कहूपाटनी परिवार श्रीमन श्रीमंत शोभाना श्रीधर पाटिल परिवार। अरे हेंडाज हटा दो, हेंडाज तक गला था। किसी कितने लोगों ने हैंडराइज किया। किसी को करना है तो नाम हैंडराइज कर दीजिए। किसी को जान रवि हैंडराइज कर दीजिए, उसका नाम एक साथ। कुछ शांति द्वारा किसी को कराना तो अभी हैंडराइज कर दीजिए। आगम पद्मिनी पाटनी जी ने राजित, आज राजित आदित्य जैन कोलकाता वाले वीडियो नहीं दिख रहा है, वो हमेशा जो है